हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल निकुंज बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताएंगे स्टिचिंग। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो कटिंग की थी। ये वाला जो गाउन है वो हमने स्टिच किया है। तो चलिए आज की वीडियो में स्टिचिंग दिखा रही हूँ। ये हमने इस तरह से निशान लगा लिए थे। लास्ट वीडियो में आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं आई बटन में वीडियो डाल दूँगी। और ये इस तरह से सीधी तरफ भी हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह पकड़ के इनको अच्छे से और हम इनमें पिनटेक्स डालेंगे। पिनटेक्स जो है उसकी चौड़ाई हमने सिर्फ 1/4 इंच की रखनी है। सिर्फ एक पैर की सिलाई रखनी है और इस तरह से धीरे धीरे सभी पिनटेक्स डाल देंगे। टोटल पिनटेक्स मैंने 10-10 डाली हैं, 10 आगे वाले पार्ट में और 10 पीछे वाले में। और सारी इस तरह से एकदम बराबर तरीके से लगानी है। और सीधी तरफ हमने निशान जो लगाए थे वो उल्टी तरफ थे और सीधी तरफ हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, ताकि जब हम इसको पहने तो निशान जब कई बारी होता है कि साफ़ नहीं होते हैं, धुलते नहीं हैं, तो इसलिए उल्टी तरफ निशान लगाएं और हल्के हल्के जो दिखाई दे रही हैं उनसे अंदाज़ा लगा के इस तरह से पिनटेक्स आप डाल सकते हैं। इसी तरह ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पिनटेक्स हमारी तैयार हुई हैं। पिनटेक्स डलने के बाद हमने इस तरह से रख के देखना है जो हमारी ऊपर की चोली है, ब्लाउज़ है, उसकी लेंथ कितनी हो रही है। ये देखिए लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। 3 इंच के ऊपर हमने स्ट्रिप लगानी है। उसके बाद हमने ये थोड़ा लंबा है, 12 इंच तैयार करना है, तो 13 इंच या 13.5 इंच आप रख सकते हैं। तो हम इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कट कर देंगे। इसकी लेंथ जो है लंबी लग रही है। यहाँ से और ऊपर से 1 इंच, यहाँ से 1 से 1.25 इंच हम लेंगे। पहले ऊपर से चेक कर लेते हैं। यहाँ से 3 इंच छोड़ने के बाद जो हमारा बचता है लगभग 1.5 इंच करीब ये एक्स्ट्रा है। और इस तरह से यहाँ से भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं और ये दोबारा इस तरह निशान लगा के इसको मैंने कट किया है। जो लास्ट वीडियो में कटिंग थी उसमें मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा और कट किया है। तो आप अगर लास्ट वीडियो को देख के कटिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा इसको मेंशन कर लें कटिंग को, और इस तरह से इसको तैयार करें। इसके साथ भी हमने लाइन स्ट्रिप लगानी है और साथ में लाइनिंग। ये लाइनिंग के मैंने 2 पीस लिए हैं इस तरह से, और लाइनिंग हम 2 मीटर लगाएंगे। लास्ट वीडियो में मैं ये बताना भूल गई थी कि हम लाइनिंग भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह लाइनिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग इस पर रख के और इसको कट कर लें। ये देखिए इस तरह से मैं इसको थोड़ा ऊपर वाले पोर्शन पे नीचे हल्का सा कर देती हूँ और फिर इसके बाद इसको कट कर लेंगे। बिल्कुल इसके बराबर कट करना है लाइनिंग को। अब इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए मशीन के साथ अब इसको स्टिच करते हैं। ये सीधा वाला पार्ट है और इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग रखेंगे और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम स्टिच लगाएंगे। ये जो हम सिलाई लगा रही हैं ये शोल्डर वाला हिस्सा है और इसको बहुत ही सफाई के साथ लगाना है क्योंकि ये हमारी नेक तैयार होएगी। तो इस तरह से इसको पलट देंगे और जो लाइनिंग वाला हिस्सा है हमारा अस्तर वाला, उसकी तरफ मार्जिन को रखेंगे और एक पैर की सिलाई फिर से लगा देंगे। इसके बाद हमने दोनों को एक साथ रखना है, इसको सीधा करना है इस तरह से, और फिर एक पैर की सिलाई और रखेंगे। 1/4 इंच की दूरी पे हमने एक सिलाई और लगानी है और ये इस तरह से हमने दोनों पार्ट पे कर लेना है, आगे वाले पार्ट पे भी और पीछे। ये हम आगे वाला पार्ट रखेंगे, सिलाई इस तरह से रहेगी। अब हम जैसे आर्म होल की आगे से कटिंग करते हैं, छटाई कर देते हैं आगे वाले पार्ट की, तो इसमें भी एक पार्ट लेंगे और इस तरह से निशान लगा के दिखा देती हूँ। 1 इंच की इस तरह से अंदर से गुलाई कर देंगे। ये हम आगे वाला पार्ट रखेंगे और पीछे वाला पार्ट जैसे है वैसे ही रहेगा। ये देखिए ये हमारा सामने का पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट तैयार होगा। अब हमने स्ट्रिप लगानी है। स्ट्रिप के लिए हमने उरेबी पट्टी कट करनी है, तो उसके लिए 1.5 से 2 इंच की उरेबी पट्टी रखेंगे जो यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए ये उरेबी पट्टी है और एक पार्ट निकाल लेंगे, कोई भी आगे या पीछे का एक पार्ट ले ले और उस पर इस तरह से सिंगल पट्टी हमने इस तरह से उरेबी लगानी है। और एंड पे आते आते हमने डबल स्टिच देना है। इसी तरह से
इसी पार्ट पे हमने दूसरी तरफ भी पट्टी लगा लेनी है ऐसे। और पट्टी आपकी याद रहे उरेबी होनी चाहिए, क्योंकि उरेबी पट्टी ही जो है बहुत ही अच्छे से लगती है। स्ट्रेट जो पट्टी रहेगी वो हमारी बिल्कुल अच्छे से नहीं लगती है। इस तरह से एक पार्ट में हमने दोनों तरफ पट्टी लगा ली है। अब दूसरे वाले पार्ट को बिल्कुल इसके साथ बराबर रखेंगे, ताकि जो पट्टी है हमारी लगाने के टाइम में पलटे ना। और ये हमने इस तरह से लगानी है कि ये दोनों बराबर आएँ। और जितनी हमने ऊपर से शोल्डर एक्स्ट्रा छोड़ दी थी, कम रखी थी, उतनी ही पट्टी लेनी है। हमने 3 इंच छोड़ी थी तो ये 6 इंच खुल के हो गया है। और इस तरह से 6 इंच आप निशान लगा लें 6 इंच पे। और उसके बाद हमने सेकंड जो पार्ट है हमारा उसको स्टिच करना है, बिल्कुल निशान के साथ ही स्टिच करना है। और सामने जैसे जिस तरफ से नीचे पार्ट था और ऊपर पट्टी थी उसी तरीके से इस पे भी लगाना है। एक पैर की सिलाई लगाते हुए उसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। दोनों तरफ हमने पट्टी इसी तरह लगानी है। उसके बाद हमने पट्टी को जो है इस तरफ भी लगा लेते हैं सेम उसी तरीके से। और सेम उसी निशान के ऊपर पट्टी लगानी है, डबल स्टिच देंगे स्टार्टिंग में और फिर उसके बाद जो है एंड तक आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर दें और पट्टी को इस तरह से पलट के, ये देखिए अच्छे से दिखाती हूँ, मार्जिन जो है अंदर की तरफ कर दें। पट्टी को 2 फोल्ड करके और एकदम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जो हमने पट्टी को जोड़ा था, जिस पट्टी से जो सिलाई हमारी जॉइंट के लिए लगी थी। और इस पट्टी को इस तरह से जैसे हम नाड़ा बनाते हैं एक तरह से, उसी तरीके से अंदर की तरफ दोनों तरफ से फोल्ड करके और इस तरह इसको स्टिच कर लेना है। दोनों शोल्डर की तरफ से इसी तरह आर्म होल और शोल्डर की तरफ से हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए ये हमारी तैयार है दोनों तरफ की स्ट्रिप। इसके बाद ये देखिए हमारी रेडी है ऊपर वाली चोली, ये स्ट्रिप तैयार है और ये नीचे की तरफ। अब हमने क्या करना है, नीचे वाला घेरा था ये ऊपर का और ये नीचे वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हमने जो कम था पार्ट हमारा, यहाँ पे जोड़ लगा लेना है। तो जो जोड़ वाली पट्टियाँ हैं वो रखेंगे और इस तरह से आप चेक कर लें, स्ट्रेट वाले से मिला के इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों पट्टियाँ मैंने इसी तरह से जो जोड़ लगाने थे नीचे वो लगा ली हैं। लगने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेंगी। तो नॉर्मली ये लग जाती हैं ऐसे उरेबी जब हम बनाते हैं कुछ, तो ये कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है कि जोड़ आया है। और अब एक लेयर, इसके बाद हम दूसरी लेयर और सिंगल सिंगल लेयर ले लेंगे आगे और पीछे की, और ये हमारी थर्ड लेयर होगी। थर्ड लेयर हमारी जो होगी वो प्लेट वाली रहेगी, ऊपर हम प्लेट लगाएंगे और नीचे वाली हमारी एकदम स्ट्रेट रहेंगी। इसमें हमने एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा और इस तरह इस पर हम चुन्नट लगाएंगे। तो चलिए इसको स्टिच करते हैं। ये देखिए एक सिंगल और डबल और ये ट्रिपल लेयर आएगी हमारी ऊपर, जिस पे हम प्लेट लगाएंगे। इस तरह बराबर रखेंगे। 1.5 से 2 इंच कपड़ा हमने प्लेन रखना है और उसके बाद हमने प्लेट लगानी है। थोड़ा सा स्टिच करेंगे, फिर इसके बाद हमने आधा आधा इंच की जो है प्लेटें लगानी है और जो इनका डिस्टेंस रहेगा वो एकदम इक्वल रखना है, ताकि जो है ये आगे पीछे बिल्कुल सामने रहेंगी और अच्छे से सफाई दिखे। इसके लिए बिल्कुल बराबर बराबर हमने प्लेटें लगानी है और डिस्टेंस भी बराबर हो, और जो प्लेट हैं उनका जो चौड़ाई है वो भी बराबर होनी चाहिए। सारी प्लेट्स इसी तरह लगा लेंगे, आगे वाले और पीछे पार्ट दोनों में लगनी है। तो दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि प्लेटें हमारी कैसी लगती है। देखिए प्लेट्स हमारी लग के तैयार हैं। ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत प्लेट हमारी डल चुकी हैं। तो अब हम जॉइंट करेंगे ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से। ये देखिए इस तरह से इस पे हमने सेंटर का कट लगा लिया है और नीचे वाले पार्ट पे भी, घेरे पे भी इस तरह से डबल फोल्ड करके छोटा सा नोच लगा लेंगे। और आप चाहें तो इस तरह चौक से भी आप इसके ऊपर निशान लगा सकते हैं अंदर की तरफ। और ये देखिए ये हमारा हाफ का निशान होगा और ऊपर वाले पार्ट से बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए इसको स्टिच करेंगे।
इसके बाद हमने जो कट किए थे नीचे से घेरे में, ये देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे या तो आप इसको फोल्ड कर लें यहाँ, या फिर आप यहाँ पे पिको कर लें। तो मैं इन पे पिको करने वाली हूँ, तो पिको के बाद दिखाती हूँ कैसे। ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला, दोनों पार्ट्स मेरे, और इस पे मैंने अभी पिको कर लिया, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जिससे थोड़ी जो है ये कर्व आ जाते हैं और घेर जो है और अच्छा हो जाता है। ये पार्ट मैंने ले लिया है चोली वाला, और ये नीचे वाला घेरे का पार्ट है। अब इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के टाइम में आप किनारों से थोड़ा सा क्वार्टर मार्जिन से थोड़ा एक्स्ट्रा लेके और सेंटर में सिर्फ क्वार्टर मार्जिन रखें और स्टिच लगाएं। मतलब कोनों पे थोड़ा सा स्टिच ज़्यादा ले लें और सेंटर में थोड़ा कम रखना है, ताकि जो हमारे साइड से जो है फ्रॉक के कोने से ना नज़र आए कमर पे चोली के। तो इस तरह से हल्की गुलाई सी कर दें, जिससे कि ये बहुत ही सही लगेगा। ये देखिए इस तरह हमारा ये इसके साथ जॉइंट हो गया है। अब मैं बताती हूँ, लाइनिंग जो 2 मीटर ली थी उसमें से छोटा सा पार्ट बच गया था, ये आधा से ज़्यादा हमारी ऊपर वाले पार्ट में लग गई थी। ये मैंने सिर्फ ऊपर से देखिए कमर का लिया है निशान, 8 इंच की, 8 दूनी 16 हमारी मतलब ऊपर से कमर थी तैयार। मैंने 12 करनी है करीब, 11.5 12 इंच, और नीचे से जितना भी घेर हुआ है उतना ले लिया है मैंने, क्योंकि मैं साइड से लाइनिंग को स्टिच नहीं करूँगी, इसी तरह ओपन रखूँगी, सिर्फ मैं कमर से अटैच करूँगी। और जो मैंने दिखाया था इस तरह से, एक बार ये बता देती हूँ आपको, लाइनिंग जो है इस तरह से इसके साथ अटैच कर दूँगी यहाँ से। और मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कटिंग वाली में कि कैन भी इस्तेमाल करेंगे, तो कैन मैंने नहीं इस्तेमाल की है, ये सिर्फ लाइनिंग इस्तेमाल की है। आप चाहें तो कैन इस्तेमाल कर सकती हैं, लाइनिंग के ऊपर अटैच करनी है। अब मैं इस पर फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो 15 इंच मैंने तैयार करनी थी, तो 1 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने 16 इंच ऊपर से बस्ट एरिया रखा है। अब कमर का निशान लगा देंगे। पहले कमर पे आप सेंटर पे निशान लगा दें, ताकि दोनों तरफ जो है बराबर हम निशान लगा सकें। तो करीब करीब 12 से 13 इंच कमर तैयार कर रही हूँ, तो टोटल मार्जिन लेके और सेंटर से निशान लगा देंगे और इस तरह से कमर और बस्ट एरिया मिला देंगे। ऊपर से ये देखिए ये लाइनिंग है जो हमने पूरी साइड में पूरी अटैच नहीं करनी है, लाइनिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा अटैच करके इसको साइड कर देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ से फिर मैं इसको साइड कर दूँगी, क्योंकि घेर जो है लाइनिंग का बहुत कम है, चलने में फिर ये पैरों में फंसेगा, इसलिए ये देखिए ये भी इस तरफ कर लेंगे इसको लाइनिंग को, और हाफ यहाँ तक आने के बाद जो है लाइनिंग को हटा देंगे इस तरह से, और स्टिच हम सीधा ले आएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो घेर है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, वो सही खुला रहेगा। और इस तरह से साइड फिटिंग लगा देंगे। और आप जब फिटिंग लगाएंगे साइड की, तो आपने देखना है चोली जो हमारी घेरे से अटैच है वो जोड़ जो है एकदम बराबर आना चाहिए हमारा, ये ध्यान रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। और इस तरह से ये लाइनिंग वाला जो पार्ट था मैंने वो अलग कर दिया है, ये देखिए साइड कर दिया, यहाँ तक लाइनिंग आई है। जो ओपन जो हमारी बच गई है साइडों से उसको पतला पतला फोल्ड कर देना। तो ये इस तरह से हमारा, और नीचे तक, और जब लेयर आ रही हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर ध्यान दें, बराबर लेयर आनी चाहिए, लेयर से लेयर एकदम बराबर आनी चाहिए। ये देखिए, और इस तरह एंड तक आपको स्टिच कर लेना है, दोनों तरफ हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छी दिखे। इस तरह से हमने साइड में दोनों तरफ फिटिंग लगा ली है, और इस पे आप इंटरलॉक करना चाहें तो इंटरलॉक कर लें। और इस तरह से ये लाइनिंग वाला पार्ट जो है हमने साइड कर दिया है। अब इसको थोड़ा पतला पतला आप साइड से मोड़ सकते हैं, ताकि ये ख़राब ना लगे। इसके बाद जो है देखिए थोड़ा सा इसका लुक दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इसका फुल फ्लेयर आया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, घेर जो है काफ़ी अच्छा है, और कर्व आने से, पीको करने से और भी अच्छा लग रहा है। ये हमारा बचा है अब ऊपर वाला ब्लाउज़, इसको एकदम बराबर रखेंगे। लाइनिंग मैंने इसकी कट कर ली है, लाइनिंग सेम आपने उसी तरीके से कट करनी है जैसे ये ब्लाउज़ कटा हुआ था, तो लंबी बहुत हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है।
अब हमने नेक कट करना है, बोट नेक कट कर रही हूँ। ये छोटी बच्ची है तो 4 इंच चौड़ाई और 3 इंच जो है गहरा कट कर रही हूँ। और नीचे जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो पीछे वाला पार्ट है, तो उसको इसी तरह से एक्स्ट्रा रखना है। और आगे पीछे का नेक बराबर कट कर लिया है। और आगे से भी थोड़ी सी ये कटिंग कर देखते हैं आर्म होल की, तो 1.25 इंच करीब मैंने ये कट कर दी है। अब इसको स्टिच करेंगे। नेक को मैं अलग से कपड़ा नहीं लगाऊंगी, इस तरह से सीधे कपड़े के ऊपर लाइनिंग रखूंगी और इस तरह से गुम सिलाई लगा दूंगी नेक की। 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने स्टिच करना है एक पैर की सिलाई, और इस तरह इसको स्टिच कर देंगे। और फिर हम इस पे छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब ये फोल्ड हो हम इसको पलटें तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसकी जो है गुलाई आए गले की। ये देखिए, और एक पैर की सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे हम इस तरह से इसको लगा देंगे ताकि गला जो है अच्छे से फिक्स भी हो जाए और सुंदर भी दिखे। बिल्कुल किनारे किनारे से लगानी है सिलाई। इसी तरीके से पीछे वाले पार्ट पे भी लगा देनी है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है, इसमें कोई प्लेट वगैरह नहीं डाल रही हूँ। ये पीछे भी हमने इसी तरह से कर लिया है। और अब जो पार्ट ओपन एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी हमने, उसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। 1.5 इंच करीब, 1.5 से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा था, तो उसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरह स्टिच लगा लेंगे। दोनों पार्ट को इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। ये देखिए, इस तरह एक के ऊपर एक हुक या बटन आप चाहें जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब इनके हम ये आगे का और पीछे का शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। शोल्डर जॉइंट होने के बाद ये देखिए इस तरह से रहेगा। अब हमने स्लीव्स को इसके साथ अटैच करना है, तो हम स्लीव्स को लेंगे। स्लीव्स पे हमने ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, पफ वाली बाजू बनाएंगे वो करेंगे। पहले हम आगे से फोल्ड कर दे रही हूँ 1.5 इंच कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो आगे की मोहरी जो है पहले हम फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद ऊपर से हम इस पे प्लेटें डालेंगे ताकि थोड़ा सा पफ बन जाए। हल्का सा पफ है ऊपर से, मोहरी आगे से एकदम स्ट्रेट है। तो ये इसके बाद हम उस पर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमने चुनट लगानी है। आप चाहें तो मोटा बखिया सिलाई लगा के भी चुनट लगा सकते हैं, या इस तरह से मैं लगा रही हूँ, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ इस तरह से कपड़ा पकड़ लिया है, थोड़ा छोटे छोटे चुनट लगा दी हैं और उस पर नॉर्मल स्टिच लगा दिया है, और ये एकदम फिक्स हो गया है। और बहुत ही खूबसूरत हल्का सा पफ बना है स्लीव्स में, जो कि अच्छा लग रहा है। एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं हटा देती हूँ, और ये स्टिच के बाद कुछ ऐसा लुक देगा स्लीव्स का। तो चलिए इसको भी एक बार स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद हमने दोनों स्लीव से इसी तरीके से कर लेना है। इस पर भी इसी तरीके से चुनट लगा देंगे, और सिर्फ ऊपर की तरफ ही लगाना है। हमने 2 से 3 इंच के एरिया में ही हमने ये प्लेट्स लगानी है, एक्स्ट्रा कपड़े पे नहीं लगानी है। नीचे का आगे और पीछे प्लेन रहे, सिर्फ ऊपर वाले सेंटर पोर्शन पे ही हमने ये प्लेट्स लगानी है। और इसी तरीके से ये भी हमारी कुछ नज़र आएगी। दोनों बाजू हमारी तैयार हैं। अब हमने ब्लाउज़ की फ़िटिंग देनी है, लूज़ फिटिंग रखनी है इसकी। तो इसमें उसमें हमने 16 इंच, तो इसमें हम 17 इंच के करीब तैयार कर रहे हैं। और कमर भी काफ़ी लूज़ रखनी है। सेंटर पे इस तरह से पहले निशान लगा के चेक कर लेंगे, और उसके बाद फिर हमने फ़िटिंग लगानी है। नॉर्मली 12 से 12.5 इंच फ़िटिंग है, लेकिन मैं इसको लूज़ रखूँगी तो 15 से 16 इंच करीब रख रही हूँ। 15 इंच कर लेते हैं इसकी फ़िटिंग। तो 15 इंच पे इस तरह से ऊपर से बस्ट एरिया से कमर मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। और ये हमारी स्लीव्स हैं, इस तरह रखेंगे और चेक कर लेंगे। कपड़े को खींचना नहीं है, ये नॉर्मली भी आप इसको इस तरह से बाजू सूट में भी लगा सकते हैं। आगे की तरफ मैं निशान लगा रही हूँ, ये
हमारी जो बाजू है उसका आर्म होल कितना रहेगा, 4-4.5 इंच रख रही हूँ। और इस तरह से हल्के हाथ से पकड़ के इसको इस तरह बराबर रखना है। और आप नॉर्मली सूट में भी ये पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना आर्म होल ये परफेक्ट बैठता है। और जितना हमने फ़ोल्ड करना है उतना फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये भी मैं एक बार निशान लगा देती हूँ। मैं बहुत ही छोटा बना रही हूँ, 11 इंच का बनाऊँगी, क्योंकि 1-1.5 इंच की हमारी प्लेट जो हमने लगाई थी पिनटेक्स वो दिखाई दें, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट बनाना है। अब बाजू की फ़िटिंग लगा देंगे, उसके बाद जो है ब्लाउज़ को भी फ़ोल्ड करेंगे। दोनों बाजू पे पहले हम स्टिच लगा देते हैं, इसके बाद हम इस तरह से इसको भी फ़ोल्ड कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप अगर कुछ डिज़ाइन मुझे सेंड करें मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो मैं वो डिज़ाइन आपको बना के दिखाऊंगी। आप जैसा भी चाहें वैसा डिज़ाइन भेज सकती हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जैसा डिज़ाइन भेजें मैं उसको बना सकूं। ये भी डिज़ाइन मेरे किसी व्यूवर्स ने भेजा था मुझे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सेम बनाने की कोशिश की है। तो आप भी इस तरह से कोई डिज़ाइन भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बना सकूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं इस तरह से। और दोनों तरफ हमने इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सब जगह आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। कोई आप क्वेरी या कोई भी आप कुछ भी जानना चाहते हैं या कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, तो इस तरह मुझे इमेज भेज के आप, मैं आपका डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। ये पीछे वाला पार्ट है, इस पे बाद में हम हुक लगा लेंगे, या आप इस पे टीच बटन भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही सही रहते हैं। और इस तरीके से हमारा ये नीचे से फ़ोल्ड हो गया है। अब हमने फिटिंग का निशान लगाना है, जो निशान लगा हुआ है उसको स्टिच करना है। और स्लीव्स को भी हम बाद में अटैच करेंगे, पहले हम इस तरह से फिटिंग का जो निशान लगा हुआ है उसको अटैच करेंगे। डबल स्टिच करते हुए इसको अटैच करेंगे। दोनों तरफ इस तरह हमने फिटिंग का जो है स्टिच लगा लेना है। देखिए, अब हमने स्लीव्स को अटैच करना है। ये बनने के बाद ये देखिए, ये सामने का है, सामने वाला पार्ट रहेगा, और ये हमारी पीछे की तरफ रहेगी। बहुत ही खूबसूरत क्यूट सा ब्लाउज़ बन रहा है। तो चलिए अब इसमें स्लीव्स अटैच कर देते हैं। स्लीव्स को सीधा रखेंगे, पलट देते हैं इसको, और इस तरह से ये देखिए। और फिर हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर पलट लेना है। इसके बाद देखने दोनों बाजू की लुक जो है बहुत ही खूबसूरत आ रही है। और इस तरह से ब्लाउज़ पीस लेंगे और उसके अंदर इस तरह से स्लीव्स को डालेंगे, और बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के जो जॉइंट है उसको मिलाएंगे जॉइंट से, और इस तरह हमने इसको अटैच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको फोल्ड कर देंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ताकि जो है हमारा बगल में बहुत मोटा ना हो, इसलिए इसको अच्छे से अटैच करेंगे। शोल्डर के एकदम बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए जो प्लेट हमने लगाई है वो अच्छे से। और इस तरह से ये हमारी बाजू जो है अटैच हो गई है। ये देखिए, इसको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में आया है आपका जॉइंट, और इस तरह बहुत ही खूबसूरत पफ हमारा बाजू में आया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए एक बार इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कैसा बना है।
एक ही गाउन की दो तरह की लुक ले सकते हैं। स्लीवलेस में ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा है। और इसके साथ जब आप ब्लाउज़ पहनते हैं तो इसकी लुक और भी बोल्ड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।